स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है ट्रू है। इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। एक ऐसा नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो अवश्य ही 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। कोई नंबर ले लेते हैं हम, नंबर है हमारे पास 6 ले लेते हैं हम। ठीक है, 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, कोई रिमाइंडर भी नहीं बचता। वो कह रहा है कि ये नंबर जो है मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब मैं 9 से 6 को डिवाइड करूंगा तो होगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। एक ऐसा नंबर जो 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। तो सबसे छोटा नंबर लेते हैं जो 9 से डिविजिबल है, वो है 9। 9 वन जा 9, 9 वन जा 9, 9 से डिविजिबल है। तो क्या ये 3 से भी डिविजिबल होगा? 3 3 जा 9। ठीक है, इसका मतलब प्रत्येक वो नंबर जो 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास वो है ट्रू। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 6। एक ऐसा नंबर जो 18 से डिविजिबल है वो 6 और 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 18 से सबसे छोटा डिविजिबल नंबर ले लेते हैं जो कि है 18। 18 वन जा 18। ठीक है, तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा, 3 6 जा 18, और 6 से भी डिविजिबल होगा, 6 3 जा 18। डिविजिबल होने का मतलब ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा बिना रिमाइंडर छोड़े हुए। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट गिवन है हमें वो भी ट्रू है। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट की ओर मूव करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। कोई नंबर 9 और 10 से डिविजिबल है वो 90 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो, कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होता है तो वो 6 से भी डिविजिबल होता है। ठीक है, 2 3 जा 6। ऐसे कोई 9 और 10 से भी डिविजिबल है तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है हमारा, फोर्थ स्टेटमेंट जो गिवन है वो भी कैसा है? ट्रू। ठीक है, फिफ्थ स्टेटमेंट की ओर मूव करते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट है, इफ टू नंबर आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अगर कोई दो नंबर जो है वो को प्राइम है तो उन दोनों में से एक का जो नंबर का प्राइम होना जरूरी है। ठीक है, तो ये ट्रू है। जैसे 5 और 10 जो है वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा, जिनका केवल कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। तो यहाँ पे हमने इस पे क्वेश्चन किए हुए थे, ये बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने, 18 एंड 35, 15 एंड 37। ठीक है, तो ये को प्राइम थे। ठीक है, 18 और 35 भी को प्राइम था। ठीक है, अब देखो 18 और 35 जो है वो भी को प्राइम था। हमने यहाँ पे किया था, देखो 18 और 35। ठीक है, 18 और 35 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था हमारे पास। ठीक, तो इसका मतलब ये को प्राइम है। तो ना तो 18 जो है वो प्राइम नंबर है और ना ही 35 प्राइम नंबर है। इसका मतलब कि एक का प्राइम होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, मूव करते हैं सिक्स्थ स्टेटमेंट पे। सिक्स्थ जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो है हमारे पास, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। ये है हमारे पास, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। ऐसे नंबर जो 4 से डिविजिबल हैं वो 8 से भी डिविजिबल होंगे। तो सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं 4, जो कि 4 से डिविजिबल है। 4 वन जा 4। तो क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी जो है हमारा, सिक्स्थ स्टेटमेंट जो हमें गिवन है वो भी कैसा है? फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की हम मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, ऑल नंबर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। सारे नंबर जो 8 से डिवाइड होते हैं वो 4 से भी हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा हम 8 से डिविजिबल लेते हैं, वो है 8। तो 8 जो है 8 से डिविजिबल है, 4 से भी ये डिविजिबल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा वो है ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय देयर सम। अगर कोई नंबर दो नंबर से पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाता है तो वो उनके सम से भी डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास है कोई नंबर जो है वो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, जैसे 6। ठीक है, तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। 2 3 जा होता है 6 और 3 2 जा होता है 6।
तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो इनके सम यानी 2 और 3 का सम कितना होगा 5, तो इससे भी डिविजिबल होगा। 5 से क्या 6 डिविजिबल हो सकता है, नहीं। इट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है हमें, ये है फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो लास्ट है हमारे पास, वो है इफ ए नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर। अगर कोई नंबर किसी दो नंबर के सम को डिवाइड कर देता है, इट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली, वो उन दोनों नंबर को सेपरेटली भी डिवाइड कर लेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर। जैसे कोई नंबर है हमारे पास, वो किसी दो नंबर के सम को डिवाइड कर लेता है, जैसे 4 और 6 के सम को डिवाइड कर लेता है। जैसे 5 है, 5 जो है वो इन दो नंबर के सम को डिवाइड कर लेता है पूरी बार बिना रिमाइंडर छोड़े हुए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो इसको और इसको सेपरेटली डिवाइड कर लेगा। तो क्या 5 4 को डिवाइड कर सकता है, नहीं। क्या 5 6 को डिवाइड कर सकता है, नहीं। ठीक है, इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट भी जो है ये है हमारी फॉल्स। ठीक है, तो ये था ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर ट्री हमारे पास है। तो फैक्टर ट्री बनाना है आपको 60 के लिए। ठीक है, 60 के लिए जब हम फैक्टर ट्री बनाएंगे तो हमें कुछ इसमें छूटा हुआ है और कुछ हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है और ये हमें नहीं गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 10 है और ये हमें नहीं गिवन, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे हमें नहीं गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये कैसे हुआ होगा, 6 टेंजा हमारे पास आया 60 ऊपर की ओर, तो ऐसे ही 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो 2 3 जा 6, ये हमने लिखा यहाँ पे। और 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, 5 2 जा 10। इसी प्रकार इसमें एक और क्वेश्चन है बी वाला, जो आप खुद करेंगे फैक्टर ट्री का। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।